हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों का नया सेशन का ये पहला वीडियो मैथ का होगा। तो दोस्तों, आप इस पर बहुत ही प्यार देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद, बहुपद, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, बहुपद किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपद बोलेंगे, इसको जानने से पहले चरमान जान लेते हैं। चरमान, और एक होता है अचरमान। अचरमान, ठीक है। अब बताइएगा चरमान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ए बी सी इस लेटर को, यानी कि अल्फ़ाबेट के लेटर को ही चर कहा जाता है। अचर यानी कि गिनती की सभी संख्या को अचर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुपद अगर बोलेंगे हम लोग, बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? बहुपद तो क्या होगा दोस्तों? चर, चर के घात में, चर के घात में, चर के घात में पूर्ण संख्या, चर के घात में पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद, बहुपद कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ रहा है? चर के घात में पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहेंगे। बात करेंगे दोस्तों बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने लोगों को पता है दोस्तों? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बहुपद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा दोस्तों बात करेंगे तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, कोई दिक्कत है? पद, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, x पर पावर क्यूब। दूसरा देखते हैं 3x² + 5। तीसरा देखते हैं 3x का क्यूब + 4x² + 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पद के आधार पर। तो यहाँ पर कितने पद हैं? तो ये एक पद है, तो इसको बोलेंगे एक पदी, एक पदी। यहाँ पर देखेंगे कितने पद हैं? दो पद हैं, इसलिए इसको बोलेंगे द्विपदी, द्विपदी। और यहाँ पर देखेंगे कितने पद हैं? तीन, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी, ठीक है दोस्तों। एक पद रहेगा एक पदी, दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा त्रिपदी। अब हम लोग घात के आधार पर बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर x पर पावर कुछ ना हो या तो x पर पावर 1 हो तो इसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक, रैखिक। अगर दोस्तों x पर पावर 5, x पर पावर 2 + 5x हो तो यहाँ पर देखेंगे पावर कितना है? 2, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात, द्विघात। और अगर दोस्तों यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो बताएंगे इसको क्या बोलेंगे? बताएंगे इसको क्या बोलेंगे? तो पावर देखेंगे यहाँ पर क्या है? 3 है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों त्रिघात, ठीक है दोस्तों, त्रिघात। समझ में आ रहा है? पावर 1 रहेगा रैखिक, पावर 2 रहेगा द्विघात, और पावर 3 रहेगा त्रिघात। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहूँगा कि आप पद के आधार पर पहचानने के लिए सीखे कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के नाम, बहुपद के नाम, नाम। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है कि आपने क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों √3x, दूसरा क्वेश्चन है 3x⁴x + 4x + 5। यहाँ पर देखेंगे
क्वेश्चन है 4x पर क्यूब, 4x पर पावर क्यूब, और चौथा है दोस्तों 4 रूट 2x स्क्वायर, और अगला है दोस्तों x प्लस 5। यहाँ पर देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के नाम बताना है। तो पहला देखेंगे यहाँ पर कितने पद हैं, एक, तो इसको बोलेंगे एक पदी। और यहाँ पर देखेंगे पद कितने हैं, तो देखेंगे 1 2 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एक पद है, तो एक पदी बोलेंगे। और ये कितना पद है, तो ये भी तो एक पद है, तो एक पदी बोलेंगे। और ये कितने पद है, 1 2, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th में एक पदी, दो पदी और त्रिपदी तक पूछा जाता है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, अभी तक पूछा नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग घात के आधार पर। यहाँ पर लिखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के नाम बताइएगा दोस्तों। घात के आधार पर बहुपद के नाम, पहला क्वेश्चन है 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। अगला है दोस्तों 4x यहाँ पर होगा 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x टू द पावर 2, 3x पर पावर 2 प्लस x प्लस 5। यहाँ पर देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के नाम, तो यहाँ पर बताएंगे कितने घात हैं। ये टेस्ट हो रहा है आपका, टेस्ट बताइएगा कितने घात हैं, 2, तो बोलेंगे द्विघात। द्विघात यहाँ पर कितने हैं, तो 1 है, तो बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे, रेखिक। रेखिक। यहाँ पर घात कितना है, 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघात। त्रिघात। यहाँ पर बताइएगा पावर कितना है, 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात। द्विघात। और यहाँ पर पावर कितना है, 2, तो इसको भी बोलेंगे द्विघात। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है किसी भी बहुपद का नाम पद के आधार पर और घात के आधार पर लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से टेस्ट लिया जाए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बहुपद के नाम, बहुपद के नाम, ठीक है, पद और घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है, लिखना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट हो रहा है। आपने जो पढ़ा है क्या उसे आप सच में अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसका टेस्ट हो रहा है। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 4x क्यूब, और तीसरा देखेंगे 2 रूट 3x स्क्वायर। चौथा देखते हैं यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर देखेंगे ये 5 क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखेंगे पद के आधार पर, अगर देखेंगे तो पद के आधार पर देखेंगे 3 है, तो बोलेंगे त्रिपद। त्रिपद। और अगर घात के आधार पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, द्विघात। द्विघात। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पद के आधार पर देखेंगे तो एक पदी। एक पदी। और घात के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा, ये त्रिघात। ये बताइएगा पद के आधार पर एक पदी और घात के आधार पर तो हो जाएगा द्विघात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा पद के आधार पर 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, ये त्रिपदी। और घात के आधार पर देखेंगे तो पावर 3 है तो त्रिघात। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा पद के आधार पर 1 है तो एक पदी, और पावर के आधार पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिएगा अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या सीखेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से दिया रहेगा और आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा ये x होता है और ये y होता है, ठीक है, ये y डैश और ये 0 रहेगा और आपसे पूछेगा इस तरीके से दिया हुआ रहेगा और पूछेगा दोस्तों px के शून्यंकों की संख्या यहाँ पर देखेंगे px बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक में px के शून्यंकों की संख्या ये टॉपिक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए। यहाँ पर बताइएगा px के शून्यंकों की संख्या पूछा है तो x वाला जो अक्ष है इसको देखेंगे कितने बार काट रहा है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप कितना होगा। इस तरीके से है, यहाँ पर x डैश होता है, ये x ये y डैश सॉरी y ये y डैश, बताइएगा दोस्तों कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे px के शून्यंकों की संख्या कितना होगा। देखेंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। लीजिए अगला क्वेश्चन है और बताइएगा px के शून्यंकों की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे तो बताइएगा px के शून्यंकों की संख्या कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो बताइएगा क्या होगा px के शून्यंकों की संख्या। x वाला लाइन को एक बार भी काटा है क्या, नहीं काटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। लीजिए इसको बताइएगा, इसको काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब, ये तो देख के हवा हो जाएगा। बताइएगा ये ऐसा है बस, ठीक है, ऐसा है। बताइएगा इसका px ये x सच होता है, ये y डैश। बताइए px के शून्यंकों की संख्या कितना होगा। तो देखेंगे कितने बार काट रहा है 1 2, तो ये 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप जब चैप्टर बनाएंगे तो चैप्टर का धुआं कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है, बहुपद के व्यापक रूप आप इसको याद रखिएगा। पहला जो होता है रैखिक बहुपद का क्या होता है ax प्लस b, ठीक है। दूसरा दोस्तों द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या होता है ax टू द पावर ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax पर पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है दोस्तों। आपको व्यापक रूप ये जो है रैखिक बहुपद का क्या होता है ax प्लस b, द्विघात बहुपद का क्या होता है ax पर पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax पर पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये बताइएगा कितने दिनों में याद होगा। आप इसे जितना जल्दी हो सकेगा याद कर लीजिएगा, 1 महीना लगे, 1 सप्ताह लगे, 1 दिन लगे, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2x, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 5 और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक बोला है इसलिए बराबर करके 0, x अगर ये प्लस है तो बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस में है उस पार जाएगा तो -5। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस में है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और x बराबर
3/2। बोलिए आपको समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शून्यांक निकालना है। 4u प्लस 8 बराबर 0। 4u प्लस में है, उस पार जाएगा तो -8, 4 दूने के 8, u बराबर -2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिएगा। 3t माइनस 15 बराबर 0 और 3t माइनस है बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और t बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 × 15 यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 5। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। लीजिए यहाँ पर है 4u² - 25। अगला क्वेश्चन है 4u² - 25 और फिर ये क्वेश्चन है आपके सामने t² - 15। ठीक है, शून्यांक निकालना है तो क्या करेंगे, 4u² - 25 बराबर 0। 4u² माइनस है, उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25 और u² बराबर क्या हो जाएगा, 25/4। ये गुने में है, बटे में आ जाएगा। अब बताइएगा u बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर। स्क्वायर उस पार जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बताइएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है और 4 का कितना होता है, 2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा t² - 15 बराबर 0। t² ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +15। और बताइएगा t बराबर क्या हो जाएगा, √15। यही इसका आंसर है ना। एक बार लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस, ये √15 यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16x² - 81। ठीक है, शून्यांक निकालना है दोस्तों, तो निकालते हैं। 16x² - 81 बराबर 0। 16x² बराबर के उस पार जाएगा 81 तो हो जाएगा प्लस। अब बताइएगा x² बराबर क्या हो जाएगा, 81/16। ठीक है, अब बताइएगा x बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर 81/16। x बराबर 81 का वर्गमूल 9 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आंसर। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।